क्या उत्तर प्रदेश और देश का राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करेगा? क्या क्षत्रिय कुल सूर्यवंश में जन्म लेने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान क्षत्रियों को निमंत्रण न देना और राम मंदिर ट्रस्ट में क्षत्रियों को शामिल न किया जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में मुसीबत लाने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी देश और उत्तर प्रदेश के राजपूत नेताओं के खिलाफ साजिश कर उन्हें कमज़ोर कर रही है? क्या सन्यासी बन चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के कंधे पर बंदूक रखकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के कद्दावर राजपूत नेताओं को एक एक करके ठिकाने लगाया जा रहा है? क्या एक दौर में भैरव सिंह शेखावत, राजनाथ सिंह, जसवंत सिंह और कई बड़े कद्दावर नेताओं को साथ लेकर चलने वाली भाजपा अब राजपूतों को निपटा रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी अब मान चुकी है कि राजपूत उसका साथ छोड़कर कहीं जाएगा ही नहीं? 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान जब कोई क्षत्रिय नाराज होता था तो उससे कहा जाता था कि कुछ मत देखो, सिर्फ योगी आदित्यनाथ को देखो, यही इस समय उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े क्षत्रियों के नेता हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाना है। योगी जी बने, दोबारा उत्तर प्रदेश के सीएम बने और ऐसे सीएम बने कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने मुख्यमंत्रियों के रिकॉर्ड को भी उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन अब एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी से क्षत्रियों के कथित नाराजगी की खबरें आ रही हैं। कारण राजपूतों के इतिहास से छेड़छाड़ और राजपूत नेताओं को नज़रअंदाज करना बताया जा रहा है। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के कठिन दौर में अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह से करते हैं। वही राजनाथ सिंह जो क्षत्रिय समुदाय से आते हैं और 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने में राजनाथ सिंह का बड़ा योगदान था। 2014 में सरकार बनने के बाद राजनाथ सिंह को गृह मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकार में गृह मंत्री नंबर 2 की हैसियत रखता है। इसके बावजूद मीडिया के एक वर्ग ने कई बार राजनाथ सिंह के कथित नंबर 2 की हैसियत पर प्रश्न चिन्ह उठाए और एक दौर ऐसा भी आया जब राजनाथ सिंह के सुपुत्र पंकज सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। बाद में वह मामला झूठा निकला, लेकिन तब तक राजनाथ सिंह के विरोधी इस मामले को उठाकर राजनाथ सिंह का काफ़ी नुकसान कर चुके थे। इसके बाद जब 2019 में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनी तो राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय में भेज दिया गया। राजनाथ सिंह आज के दौर में वह राजनाथ सिंह नहीं रह गए जो 2014 में हुआ करते थे। कहा जाता है कि एक सुनियोजित धारणा के तहत राजनाथ सिंह को कमज़ोर किया गया। राजपूत समाज इस बात को दबी जुबान से स्वीकार करता है। अब आते हैं बृजभूषण शरण सिंह पर। उत्तर प्रदेश के अवध की सियासत, अवध की राजनीति का बहुत बड़ा नाम, राम मंदिर आंदोलन से चर्चित कद्दावर नेता सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जिस तरह से कुछ महीने पहले यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए और उनका मीडिया में ट्रायल किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वे सारे मामले गलत थे, आज उसके बावजूद उनके भी टिकट पर संकट मंडरा रहा है। अब आते हैं धनंजय सिंह पर। वही धनंजय सिंह जो 2002 में पहली बार जौनपुर के रारी विधानसभा से विधायक चुने गए थे। धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति का जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लोकसभा जौनपुर से चुनाव लड़ने की लगभग पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन मौके पर उन्हें इस मामले में जेल जाना पड़ गया, जिस मामले में मुकदमा दर्ज कराने वाला और गवाह स्वयं मुकर चुके हैं। उत्तर प्रदेश का क्षत्रिय समुदाय से धनंजय सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की साजिश बता रहा है और इसे राजपूतों को निपटाने की कवायद भी कह रहा है। अब आते हैं ब्रजेश सिंह पर। ब्रजेश सिंह ने भी लगभग चुनाव लड़ने की
पूरी तैयारी कर चुके थे। ये अंदर खाने की खबर तो ये भी है कि उनकी ओम प्रकाश राजभर से बात भी हो गई थी, लेकिन पता यह चला कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से ओम प्रकाश राजभर को यह संदेश दे दिया कि ब्रजेश सिंह को टिकट नहीं देना है। इसके अलावा कुलदीप सिंह सेंगर और संगीत सिंह सोम जैसे लोगों को लेकर के भी क्षत्रिय समुदाय में नाराजगी है और कहा तो यह भी जा रहा है कि गुजरात की कई प्रभावशाली सीटों पर क्षत्रिय समुदाय की अच्छी खासी संख्या है, बावजूद इसके क्षत्रियों को गुजरात में टिकट नहीं दिया जाता। क्षत्रिय समुदाय के लोग सोशल मीडिया पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि उनकी यह आलोचना और नाराजगी बूथ पर दिखती है या फिर सोशल मीडिया में सिमट कर रह जाती है।